ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, ठीक है। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बात करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन की। किसकी बात करेंगे बेटा? रिफ्लेक्स एक्शन की। अब रिफ्लेक्स एक्शन का क्या मीनिंग है वो आप समझना। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो भी मूवमेंट होती है हमारे हाथ में, पैर में, या प्लांट्स मूवमेंट करते हैं, या कोई भी ऑर्गेनिज्म मूवमेंट करता है, वो बस और वो मूवमेंट इसलिए करता है क्योंकि उसके इन्वायरमेंट में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई ना कोई चेंज आता है। उस चेंज को रिस्पॉन्ड करने के लिए क्या करेगा? वो मूवमेंट करेगा। फॉर एग्जांपल, मैं आपको थोड़ा पिन चुबो दूँ, पिन, तो आप वहाँ से हाथ हटा लोगे, एकदम से हाथ हटा लोगे। मैं आपको बोलूँ 3 + 11 कितने होते हैं, आप सोचोगे सर, बोलोगे 14। आपको टाइम लगेगा, ये जवाब देने में आपको टाइम लगेगा। लेकिन अगर मैं आपको पिन चुबो दूँ तो आप टाइम नहीं लगेगा, आप ऐसे हाथ हटा लोगे। मतलब कुछ ऐसे काम होते हैं जिनमें आपको टाइम नहीं लगता, जिसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप रोड पे जा रहे हैं, सामने से एक बाइक आ गई, आप तुरंत ही अलर्ट हो जाएंगे, तुरंत ही वहाँ से हट जाएंगे। कोई हॉर्न बजाएगा, आपको लगेगा गाड़ी आ रही है, आप तुरंत ही वहाँ से सावधान हो जाएंगे। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? क्लियर है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर किसी में दिमाग बराबर नहीं होता, ब्रेन्स बराबर नहीं होता, ब्रेन बराबर काम नहीं करता। आपको मैं पूछ सकता हूँ कोई भी सवाल, लेकिन 1 साल का बच्चा है, उसको क्या पूछूंगा मैं? सामने कोई गाड़ी आ रही है, उसको क्या बोलूँगा? बेटा मत जा, आगे खतरा है। वो तो समझेगा ही नहीं। लेकिन एक चीज़ है, अगर गर्म, उसे पता है कि ये गर्म, उसे नहीं पता कि ये गर्म चीज़ है, लेकिन अगर वो टच करेगा ना तो हाथ हटा लेगा। मतलब इतना उसे भी पता है। मैं मना करूँगा मत टच कर, फिर भी वो टच करेगा। लेकिन टच करने के बाद हाथ अपने आप ही हटा लेगा। फिर मैं नहीं बोलूँगा कि बेटा हाथ हटा लो। मतलब उसका भी जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो काम करता है। चलो ये तो इंसान की बात हो गई। कोई भी जानवर हो, वो जानवर का भी रिफ्लेक्स एक्शन काम करता है। कुछ जानवर तो ऐसे होते हैं जिनमें दिमाग ही नहीं होता बिल्कुल भी। मतलब आप उन्हें नहीं पता, अपना अच्छा बुरा नहीं जानते। सामने खाई है फिर भी वो चलते जाएंगे, चाहे उसमें कूद जाएंगे। समझ रहे हो ना बात को? कभी कभी कुछ कीड़े मकोड़े आप देखते हो कि आगे वो नाले के अंदर जाते जाएंगे, पता है कि वो गिरना है, उन्हें थोड़ी ना पता है। ये तो हमें पता है कि वो गिर जाएंगे तो वो मर जाएंगे, उन्हें खुद कुछ नहीं पता। तब भी उनके अंदर रिफ्लेक्स एक्शन है। आप आगे क्या करोगे? थोड़ा उंगली लगा दोगे ना उनके मुंह के आगे, वो एकदम अपने आप को सिकोड़ लेंगे, वो दूसरा रास्ता अपना लेंगे। छोटे छोटे होते हैं ना कुछ कीड़े मकोड़े। अब कहने का मतलब जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो है क्या चीज़? रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसी, क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन है या प्रतिक्रिया है। एक होता है एक्शन और एक होता है उसका रिएक्शन। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होगा कि मान लीजिए ये आपका हाथ है, ठीक है ना, ऐसे। अब आपने किसी गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया तो ये जो खबर है, यहां पे मसल्स हैं और उसके आगे, ठीक है ना, उसके आगे जो है फिर आपका दिमाग है, दिमाग तक वो खबर पहुंचेगी। अरे बात समझ में? ब्रेन है, वहां तक वो खबर पहुंचेगी। लेकिन जहां आपने टच किया है, अच्छा टच किया है, न्यूरॉन्स ने टच किया है, न्यूरॉन्स क्या करेंगे? अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे। ब्रेन वो पहुंचाएगा तो सही, लेकिन ब्रेन भी क्या करेगा? ब्रेन तक पहुंचने के लिए उसके बाद ब्रेन काम करता है। ब्रेन सोचता है कि मैं ये काम करूं या ना करूं। अच्छा बोलेगा ठीक है, मेरे ब्रेन ने कुछ कहा, जैसे आपने कहा सर 2 + 3 कितने होते हैं? चलो 2 + 3 तो बहुत ईजी है। मैं कहूँ बेटा 97 + 95 कितने होते हैं? 2 सेकंड के अंदर बताओ, 2 सेकंड के अंदर 95 और 98 कितने होते हैं? 2 सेकंड से ज़्यादा लग गया ना। मतलब ये काम ऐसे हैं जिनमें आपका ब्रेन काम करेगा तभी बोल पाओगे। आप बोलोगे सर 95 और 98, तो ये हो जाएगा 2 सेकंड से ज़्यादा लग गए ना। और 2 सेकंड ऐसे कभी लग गए, आपने क्या किया? आपने अपना हाथ आग, जलती हुई आग में रख लिया और 2 सेकंड के लिए, तब तक तो हाथ ही जल जाएगा। मतलब कि दिमाग को रिस्पॉन्ड करने में भी क्या लगता है? टाइम लगता है, ठीक है। यानी ये जो थिंकिंग प्रोसेस है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो ऐसा होगा कि ये क्या हो रहा है
ये आपकी बर्निंग सेंसेशन हुई, तो ये इंफॉर्मेशन जा रही है न्यूरॉन्स के थ्रू। बुक है ना आपके पास? तो आप देखोगे एक ये बोल रहा है कि रिसेप्टर्स होंगे। रिसेप्टर्स क्या होंगे बेटा? रिसेप्टर। इसको बोला है सेंसरी एरिया। सेंसरी, जो सेंस करेंगे। अरे हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, टच करना, ये एक हो गया, सूंघना, स्मेल करना, दूसरा हो गया देखना, तीसरा सुनना, चौथा और टेस्ट लेना, पांचवा। ये हो गया ना सेंसरी ऑर्गन। तो सेंसरी ऑर्गन में क्या होगा? टच करा किसी को तो ये सेंस हुआ, तो वहाँ पे एक न्यूरॉन है। अब वो न्यूरॉन क्या कर रहा है? रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या कर रहा है? वो हीट या पेन को रिसीव कर रहा है। अब वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है, सेंसरी न्यूरॉन पहुंचा रहे हैं। अब वो तो इन्फॉर्मेशन कहाँ पहुंचाएंगे? दिमाग के पास। फिर दिमाग क्या करेगा? दिमाग आपको कमांड देगा कि बेटा वहां से हाथ डालो, और जब तक 2-4 मिनट बीत चुके होंगे आपका हाथ पेन हो जाएगा। अच्छा, वो इन्फॉर्मेशन फिर इसको थोड़ी ना देंगे इन्फॉर्मेशन देंगे मसल्स को। इन्फॉर्मेशन मसल्स को देंगे। जो न्यूरॉन्स इन्फॉर्मेशन ला रहा है ना, इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड नहीं की जाएगी, उसको कमांड नहीं मिलेगी। अरे उसका काम है खाली इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना, ठीक है ना? जैसे कभी कभी कुछ होता है, आपका काम होता है इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना, और काम किसी और का जो काम करने वाला जो न्यूरॉन्स होता है वो दूसरा होता है, इन्फॉर्मेशन पहुंचाने वाला दूसरा होता है। आधी बात समझ में? आपकी आंखों ने देखा किसी चीज़ को, तो आंखें देख रही है, वो एक अलग इन्फॉर्मेशन है। आपने कहा भाई ये तो रसगुल्ला बहुत मीठा लग रहा है, आपने खाली देखा, आंखों से थोड़ी ना खाओगे। जो खाने वाले ऑर्गन्स हैं वो कोई और हैं, सुनने वाले कोई और हैं, देखने वाले कोई और हैं, लेकिन इनका सबका कोऑर्डिनेशन है ना। तो देखा किसी और ने, मतलब इन्फॉर्मेशन किसी और ने पहुंचाई, लेकिन कमांड किसी और को मिलेगी। कमांड किसको मिलेगी? कमांड मिलेगी मोटर न्यूरॉन को। कौन से न्यूरॉन को? मोटर। मोटर न्यूरॉन क्या करेगा? बोलेगा भाई वहां से हाथ हटा लो। लेकिन ऐसा करते करते पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लग जाएगा। मान लो आपके इलाके में गंदगी है, तो आप क्या प्रधानमंत्री को लेटर लिखोगे? चलो लिख दिया, उस तक पहुंचने में टाइम लगेगा, फिर प्रधानमंत्री कमांड देगा, तो जो यहाँ का निगम पार्षद होगा फिर वो बात सुनेगा। क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जिसको काम करना है आप डायरेक्ट उसको इन्फॉर्मेशन पहुंचा दो? आपको क्या करना प्रधानमंत्री से? मेरे घर की गंदगी हो रही है, कुछ हो रही है, समस्या है, ऐसे तो पूरे देश को समस्या हो रही है, वो अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे, प्रधानमंत्री किसकी सुनेगा? तो ऐसे ही हर चीज़ के शरीर के अलग अलग हिस्सों को प्रॉब्लम हो रही है, हम सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पहुंचा रहे हैं? दिमाग में। तो दिमाग सोचता है। आपको कभी कभी लग रहा है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ, या आपके कहीं यहाँ पे दर्द हो रहा है, लेकिन जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको लगेगा दर्द तो हो रहा है, लेकिन जब घर पहुँचोगे ना, जब सब कुछ फ्री हो गए, तब बोलोगे अच्छा यहाँ पे दर्द हो रहा था कि मेरे। आपको चींटी ने काट लिया, आपको पता नहीं चलता क्योंकि आप अभी पढ़ रहे हो। फिर आप घर पर पहुँचोगे ना, आप बोलोगे सर यहाँ पे लाल, मम्मी से बोलो मम्मी यहाँ पे कुछ लाल लाल सा हो रहा है, मम्मी बोले बेटा चींटी ने काट लिया आपको। अच्छा चींटी ने काटा, तभी मैं सोचूं कुछ तो चुभ रहा था, लेकिन पता नहीं चल पाया। मतलब क्या हुआ कि दिमाग 4 जगह नहीं चलता, एक टाइम पे एक ही चीज़ पे फोकस होता है। तो क्यों ना ऐसा हो कि ये इन्फॉर्मेशन जहाँ वो दिमाग को पहुँचने की जगह है वो डायरेक्ट इसको पहुँच जाए। तो ये बन गई एक रिफ्लेक्स आर्क। हालांकि ये इन्फॉर्मेशन आगे भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से होते हुए दिमाग में पहुँच जाएगी। तो 2 काम हो जाएंगे, वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन्स में भी पहुँचेगी, आ रही बात समझ में? वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन्स में ही पहुँचेगी, लेकिन इसके साथ साथ आपका काम जल्दी हो जाएगा। न्यूरॉन्स क्या करेगा? उसको बर्निंग सेंसेशन हुई, वो इन्फॉर्मेशन यहीं पे इकट्ठी उसको मिल गई, उसने तुरंत हाथ हटा लिया। तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। बात समझ में आया कि नहीं आया? रिफ्लेक्स एक्शन। तो अगर आप रिफ्लेक्स एक्शन बोलोगे तो रिफ्लेक्स एक्शन इज एन ऑटोमेटिक एंड रैपिड रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस। लिखो व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन। तो वहां नहीं मिलेगा बेटा, वहां नहीं मिलेगा। तो अगर आपको कोई बोले व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, तो इसके बारे में आप लिखिए रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है कि इट इज ए ऑटोमेटिक एंड रैपिड रिस्पॉन्स। ऑटोमेटिक है, दिमाग नहीं देता ये काम, ऑटोमेटिक एंड रैपिड, एकदम बहुत जल्दी काम होता है ये, रैपिड रिस्पॉन्स।
टू ए स्टिमुलस, टू अ स्टिमुलस, ठीक है, स्टिमुलस। इट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डैमेज एंड डज नॉट इन्वॉल्व कॉन्शियस थॉट। ये क्या करता है, इट क्या करता है, डैमेज से हमें क्या करता है, बचाता है। तो आप लिखोगे कि इट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डैमेज, and does not involve conscious thought। कभी रात को सोते समय आपको मच्छर या चींटी ने काटा है, मच्छर ने काट लिया, आपका हाथ अपने आप ही पहुंच जाएगा वहां तक, मच्छर मर जाएगा बेचारा। आपकी कोई ऐसी वो नहीं थी, थॉट नहीं थी कि आप उस मच्छर को मारो, वो हाथ अपने आप ही, अरे मच्छर लग रहे हैं भाई यहाँ पे, तो ऐसे आपने मार दिया। मैं भी कई बार, मेरे हाथ भी ऐसे ऐसे चल जाएंगे, खुजली हो रही तो ऐसे ऐसे, मतलब वो कंसियस थॉट नहीं है, वो कुछ लगा मुझे कि खुजली हो रही है, वो ऐसे कर लिया। आप खुद ही देखो, आप कई बार कुछ भी करते रहते हो, आपको लग रहा है सर ये तो समझ में ही नहीं आया, तो आप ऐसे वो करने लग जाते हो। आप जानबूझ के नहीं कर रहे, आप कभी कभी ऐसे 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 कभी पैन हिला रहे हो, वो क्या है, वो कंसियस थॉट थोड़ी ना है, आप सोच समझ के थोड़ी ना कर रहे हो, आपसे वो काम होता जा रहा है, पैन हिल रहा है, पैर हिल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या है। तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है ना। द मैसेज इज पास स्ट्रेट टू द मोटर न्यूरॉन थ्रू अ रिले न्यूरॉन, ठीक है ना। तो मोटर न्यूरॉन ऐसा न्यूरॉन होता है जो काम करता है। बुक है ना आपके पास, तो यहाँ पे जो मसल्स हैं, ठीक है ना, मोटर न्यूरॉन, और एक रिले न्यूरॉन दिख रहा है, रिले बिल्कुल बीचों बीच में। तो रिले न्यूरॉन क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। एक जैसे आपने देखा होगा रिले रेस, देखिए रिले रेस, 10 लोग भाग रहे हैं, पहला भाग रहा है, उसने दौड़ते दौड़ते दूसरे को रॉड पकड़ा दी, दूसरे वाले ने तीसरे को पकड़ा दी, तीसरे वाले ने चौथे, तो उसको भी तो हाँ हाँ बिल्कुल भाई, कावड़ तो जानते हो ना क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क लिखो, व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क, व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क। व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क है, वेरी गुड, फिर भी मैं लिखा देता हूं, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे छोड़ के चौथा जो पैराग्राफ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड को छोड़ के जो चौथा पैराग्राफ है, उस पर आप निशान लगा लीजिए, वही आपका क्या है, रिफ्लेक्स आर्क, उसमें आपको मिल जाएगा फोर्थ पैराग्राफ में, फोर्थ लाइन है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, मैं लिखा देता हूँ, देखो सुनो, द पाथवे टेकन बाय द पाथवे टेकन बाय द ठीक है, द पाथवे टेकन बाय द नर्व इम्पल्स, nerve impulse in a reflex action, in a reflex action, in a reflex action is called reflex arc। यानी जो पाथ है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स क्लियर है। अब इसमें रिफ्लेक्स आर्क में क्या क्या होता है सुन लेना ध्यान से, रिफ्लेक्स आर्क में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो ध्यान से सुन लेना, मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से सुनना बेटा।
रिफ्लेक्स आर्क कहाँ कहाँ बनती है, रिफ्लेक्स आर्क कहाँ कहाँ बनती है? सबसे पहले एक होता है सेंस ऑर्गन। कौन सा ऑर्गन? सेंस ऑर्गन। अरे जहाँ से आपने टच किया किसी गर्म चीज़ को तो वो सेंस ऑर्गन हो गया, तो उसको बोलेंगे सेंस ऑर्गन। बेटा समझ में आ रहा है? तो एक होगा सेंस ऑर्गन, दूसरा होगा न्यूरॉन। सेंस ऑर्गन है, दूसरा होगा न्यूरॉन जो इसको सेंस कर रहा है। सेंस ऑर्गन, हाँ जी। सेंसरी न्यूरॉन कन्वे द स्टिमुलस टू द स्पाइनल कॉर्ड, यानी एक ऐसा न्यूरॉन जो उस खबर को पहुंचा रहा है। एक तो स्किन हो गई, स्किन को टच किया कोई गर्म चीज, तो एक तो सेंसरी ऑर्गन हो गया, और एक हो गया सेंसरी न्यूरॉन जो कि इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह क्या कर रहा है, कन्वे कर रहा है। तो सेंसरी लिखो, सेंसरी न्यूरॉन। बात समझ में आई? फिर वो कहाँ जाएगा? फिर वो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड के पास। आपको बुक में स्पाइनल कॉर्ड दिख रहा है बेटा? बेटा इसको थोड़ा स्पेस दे दो। स्पाइनल कॉर्ड आपको दिख रहा है? ये जो स्पेस है इसको कहेंगे स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है? तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है? इंटरप्रेट्स द स्टिमुलस एंड गिव एप्रोप्रिएट कमांड टू द मोटर न्यूरॉन। मतलब स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? एक तरीके से कमांड देता है। तो यहाँ पे लिख लो स्पाइनल कॉर्ड। बात समझ में आई कि नहीं आई? स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? इंटरप्रेट करता है, इंटरप्रेट। चौथा आप लिखो मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या है? ये तो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने वाले न्यूरॉन है। ये मोटर न्यूरॉन है जो काम करेंगे, जिनको असली काम करना है। कौन से? रिले। तो रिले का काम ये है ना, स्पाइनल कॉर्ड। और लास्ट है इफेक्टर्स। इफेक्टर को आप लिख सकते हो मसल्स, क्योंकि काम किसको करना है? मसल्स को। तो ये जो एक पूरा जो पाथ आया इसको हमने नाम दिया रिफ्लेक्स आर्क। अब आपको करना क्या है? साइंस में पढ़ना इजी है अगर आपने स्टेप बाय स्टेप याद किया, ठीक है? अगर आपने स्टेप बाय स्टेप किया तो इजी है ना एकदम याद रखना, ठीक है ना? एकदम इजी तो है। आपको क्या करना है? सेंस ऑर्गन याद रखना है, सेंसरी न्यूरॉन, फिर इनको खाली एक्सप्लेन कर दो। आपका रिफ्लेक्स आर्क के ऊपर कैसा भी क्वेश्चन आए फिर आप कर सकते हो, ठीक है? लेकिन अगर आप ये याद ही मत रखो फिर तो कुछ भी कहानी लिखो, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मार्क्स कहानी लिखने के नहीं मिलते, मार्क्स फैक्ट लिखने के मिलते हैं। कि आपको पहली बात तो आप आइडेंटिफाई करो कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। अब क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे, आप कुछ भी बोले जा रहे हो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपका नाम क्या है, आप बोलते हो सर मेरे को घर पर ये बोलते हैं, स्कूल में ये बोलते हैं, वहाँ ये बोलते हैं। आपका नाम पूछा है, आपसे ये नहीं पूछा घर पे क्या बोला जाता है आपको। आप बोलो सर, मैंने कहा बेटा आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम ये है, मेरे पापा का नाम ये है, मम्मी का नाम ये है, मेरे डॉगी का नाम ये है। सवाल क्या है उस पर फोकस करो। अब तुमसे इतनी सारी चीज़ें बता दी, लेकिन अगर वो खाली ये पूछे कि सेंस ऑर्गन का काम क्या है, तुम तो ये बोलोगे बेटा सेंसरी न्यूरॉन ये करता है, मोटर न्यूरॉन ये करता है, स्पाइनल कॉर्ड ये करती है। अरे इतना पूछा ही नहीं है तो क्यों बता रहे हो? जो पूछा गया है सवाल को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ लो, कुछ नहीं है। लेकिन गलत पढ़ोगे, गलत आंसर दोगे तो दिक्कत है। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? चलें आगे। लिखो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस? रिफ्लेक्स एक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है? ये सवाल जरूर आएगा, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन जरूर आएगा, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है?
लिख लिया। तो आप बताएंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन का जो इंपॉर्टेंस है, पहला कि इट इनेबल द ऑर्गेनिज्म फॉर द इमीडिएट रिस्पॉन्स। क्या है? इमीडिएट रिस्पॉन्स। तो मैं क्या लिखा रहा हूं? इंपॉर्टेंस ना। तो पहला इंपॉर्टेंस तो ये है इसका। इंपॉर्टेंस किसका? किस चीज का इंपॉर्टेंस बता रहे हैं बेटा हम? रिफ्लेक्स एक्शन। पहला है इट इनेबल द ऑर्गेनिज्म। इनेबल मतलब उसको क्या बनाता है? इनेबल का मतलब समझते हो क्या होता है? इनेबल का मतलब कि काम करने की क्षमता, ठीक है ना, कैपेसिटी। इनेबल द ऑर्गेनिज्म टू इमीडिएट। इमीडिएट समझते हो? इमीडिएट रिस्पॉन्स, तुरंत रिस्पॉन्स करना है आपको। दूसरा है इट रिड्यूस द ओवरलोडिंग ऑफ द ब्रेन। ब्रेन सारे काम थोड़ी ना देखेगा, ठीक है ना। रात को सो रहे हो आप, तो सोते समय ब्रेन थोड़ी ना ज़्यादा काम करेगा, उसको भी तो थोड़ा आराम चाहिए। 100% तो डैमेज वो नहीं होता, सोता है, लेकिन फिर भी। तो रिड्यूस द लोड ऑफ ओवरलोडिंग ऑफ ब्रेन, यानी कि जो ब्रेन पे जो ओवरलोडिंग हो रही है, ओवर थिंक हो रहा है, उसको रिड्यूस कर देता है। बात समझ में आ रहा है बेटा? नंबर 2। नंबर 3, इट इंक्रीज द चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हिरन पानी पी रहा है, पानी पीते पीते मगरमच्छ आ गया, बेचारा तुरंत भाग जाएगा, है ना। नहीं तो सोचेगा अच्छा ठीक है मगरमच्छ आ गया, अब क्या करूं, भागूं या जाऊं, पीता रहूं पानी। इतनी देर में तो मगरमच्छ उसकी गर्दन उड़ा देगा, है ना। तो इसके लिए क्या होता है? इट इंक्रीज द चांस ऑफ सर्वाइवल। इट इंक्रीज द चांस ऑफ सर्वाइवल। सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अरे सीधी सी बात है, आप रोड पे जा रहे हो तो आपको भी तो अलर्ट रहना पड़ेगा। सामने से गाड़ी आ रही है, ये थोड़ी ना मैं तो चल रहा हूँ, मेरे को क्या मतलब है किसी से। अरे आप तो चल रहे हो, ऐसे और भी लोग चल रहे हैं, तो इसलिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। जो व्यक्ति जितना अलर्ट रहेगा, फिर उतना ही वो उसके सर्वाइवल के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आप कभी रोड पे चलो तो आप क्या रहना है? आपको अलर्ट रहना है। ये नहीं कि मैं तो चल रहा हूँ, बेटा आपको लेफ्ट में, राइट में, आगे, हो सके तो पीछे भी थोड़ा चेक करते रहो कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। गाड़ी छोड़ो, कोई इंसान तो नहीं आपका पीछा कर रहा। आ रही बात समझ में? तो इसको भी आप देखते रहो, कोई आपके गलत इंटेंशन से तो नहीं आ रहा आपके पास, इस चीज़ को भी देखते रहो। गलत इंटेंशन से कौन आ रहा है आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी तो सब लोग जा रहे हैं और कोई आपको ही देख रहा है, आपका ही पीछा कर रहा है, तो वो गलत इंटेंशन हो जाएगी। गलत इंटेंशन का पता लगाना है तो आप किसी भी जगह के 4 चक्कर लगाओ। अगर कोई इंसान चौथी बार भी आपके पीछे है तो इसका मतलब वो आपका पीछा ही कर रहा है। मतलब आप ऐसे जा रहे हो, फिर आप ऐसे मुड़ गए, हो सकता है दूसरा व्यक्ति को भी मुड़ना हो, आप ऐसे मुड़ गए, हो सकता है उसको भी मुड़ना हो। लेकिन अगर आप ऐसे मुड़ गए और फिर भी वो आपके पीछे ही है, इसका मतलब वो उसको कहीं नहीं जाना, वो आपके पीछे ही है। मैं ऐसे जा रहा हूँ, फिर मैं ऐसे मुड़ गया, हो सकता है दूसरा व्यक्ति भी उधर ही जा रहा हो, मैं ऐसे आ गया, हो सकता है भाई उसका भी कोई काम हो। लेकिन जब मैं वापस वही रास्ते में आ गया, ऐसा कैसे हो गया कि वो भी। इसका मतलब है, ये तरीका है, मैं बता रहा हूँ। अगर आप 1 टर्न 2 टर्न 3 टर्न ले रहे हो और वो व्यक्ति भी 3 टर्न ले रहा है, इसका मतलब वो पीछा हो रहा है। 2 टर्न ले रहा, हो सकता है कोइंसिडेंस हो। अरे बात समझ में बेटा? तो 2 टर्न होता है कोइंसिडेंस, लेकिन तीसरा टर्न होता है वो कोइंसिडेंस नहीं होता, क्योंकि फिर तो उसी रास्ते पर आ गए ना वो।
क्लियर है? आप अपने यहाँ से जा रहे हो, नहीं बात तो आपकी सही, मैं क्या कह रहा हूँ, आप इस गली से आ रहे हो, आप ऐसे जा रहे हो, कोई आ गया चलो ठीक है, फिर आप इधर मुड़ गए, ये भी बात ठीक है, फिर आप चौक पे चले गए, चलो वो भी बात ठीक है, फिर आप दोबारा इधर ही इसी गली में आ गए, वो भी उसी गली में आ गया। इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है? हो सकता है किसी को ऐसे ऐसे जाना हो, लेकिन ऐसे थोड़ी ना है कि कोई। चलिए आगे चलता हूँ, ये सिर्फ मतलब साइंस की बात नहीं है, ये समझदारी की बात है, ठीक है ना? आपको ध्यान रखना है, क्लियर है बेटा? आपको ध्यान रखना है। क्या एक्सेप्शन है कि कोई आंटी चक्कर लगा रही है पार्क के, ऐसा? तो 4 बार तो नहीं घूमेगा ना। अरे जहाँ से चला उसी जगह थोड़ी ना आ जाएगा। यहाँ तो गार्डन है, यहाँ पार्क है, बाहर थोड़ी ना पार्क है। मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया, जिसको समझ में आ गया अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आया तो भी अच्छी बात है। क्लियर है बात? चलूँ आगे? चलो थोड़ा टाइम है, बता देता हूँ। आइए आगे चलते हैं। तो ये क्या खत्म हो गया हमारा? रिफ्लेक्स एक्शन। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? तो रिफ्लेक्स एक्शन बहुत ज़रूरी है बेटा। रिफ्लेक्स एक्शन खासतौर पे उन लोगों के लिए ज़रूरी है या उन एनिमल्स के लिए ज़रूरी है जो कि ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं समझे जाते, जो कि ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं समझे जाते हैं। हर एक एनिमल स्मार्ट नहीं होता है, कुछ एनिमल स्मार्ट होते हैं, कुछ एनिमल स्मार्ट होते ही नहीं है। समझ रहे हो बात को? कुछ एनिमल स्मार्ट नहीं होते। जैसे भेड़ है, भेड़ चाल समझते हो क्या होता है? एक भेड़ दूसरी भेड़ के पीछे जा रही है, उससे पूछो क्यों जा रही है, उसे पता ही नहीं है, क्योंकि आगे वाली भेड़ जा रही है तो उसके पीछे दूसरी भेड़ जा रही है। ऐसा हुआ था एक बार, तुम्हें नहीं पता? ऐसा हुआ कि एक भेड़ ऐसे जा रही है, दूसरी ऐसे, तीसरी ऐसे, चौथी ऐसे, और गलती से वो ऐसे चक्कर लगाने लग गई। वो लगातार 13 दिन तक चक्कर लगाती रही थी। नहीं सच में, उन्हें 13 दिन हो गए थे वो चक्कर लगा रहे थे। तो मजाक लगा। चींटियां तो खैर केमिकल रिलीज करती हैं, लेकिन भेड़ को पूछो भाई क्यों जा रही है, ये इसके पीछे जा रही है, ये वाली इसके पीछे जा रही है, ये इसके पीछे, वो कहाँ जा रही है, यहाँ पे, वो इधर, वो इधर। वो 13 दिन हो गए थे उन्हें चक्कर लगाते हुए बेचारों को, दिन रात चक्कर लगा रहे थे वो। भेड़ चक्कर लगा रही थी। अरे तो भाई होंगी कोई पालतू भेड़ कैसी भी। अरे जिस फार्म हाउस में वो रहती थी वो चक्कर लगा रही थी वहीं पे, वो कैमरे में वो चीज़ें कैद हो गई। तो इसलिए जिनके पास दिमाग नहीं है, जिसके पास दिमाग नहीं है, उन मतलब जिन्हें नहीं पता कि आप जा रहे हो, आप उनको मारने के इरादे से जा रहे हो, उसे थोड़ी ना पता आपका इरादा क्या है। भेड़ तो वहीं खड़ी रहेगी, आप ऐसे आप गोली ऐसे गोली लगा दो, पिस्तौल लगाओ किसी भेड़ के सामने, भेड़ भाग जाएगी क्या? भेड़ वहीं खड़ी रहेगी, उसे पता ही नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, आप उसके सुई चुभाओगे वो भाग जाएगी। मतलब रिफ्लेक्स एक्शन की बात हो रही है यहाँ पे कि ऐसे एनिमल, जस्ट ऐसा नहीं कि भेड़ के अंदर दिमाग नहीं, मैं कह रहा हूँ ऐसे बहुत सारे एनिमल होंगे जिनको कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी उनके अंदर क्या होगा? रिफ्लेक्स एक्शन होगा। आ रही बात समझ में? अब बात करेंगे ह्यूमन ब्रेन की। वैसे टॉपिक तो कल ही खत्म हो पाएगा ह्यूमन ब्रेन का, लेकिन फिर भी मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ह्यूमन ब्रेन के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं? ह्यूमन ब्रेन के अंदर 3 पार्ट्स तो होते ही होते हैं। आप अगले 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 पेज पे आप ह्यूमन ब्रेन देख पा रहे हो, है ना? काफ़ी जटिल लग रहा है, कठिन लग रहा है, कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना? 4 ब्रेन आपको दिख रहा है, 4 ब्रेन, और एक सेरिब्रम दिख रहा है, फिर आपको सेरिब्रम, स्कल दिख रहा है, मिड ब्रेन दिख रहा है, स्पाइनल कॉर्ड दिख रही है, ठीक है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, हिंड ब्रेन मतलब पिछले वाला ब्रेन। और इसी के अंदर इन्होंने क्या बोला है कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, पता है आपको? मास्टर ग्लैंड मतलब है
कि सारी ग्लैंड के ऊपर क्या करता है, कंट्रोल करता है। हमारे शरीर के अंदर कई सारी ग्लैंड्स होती है ना, थायराइड, पैराथायराइड, ओवेरी, है ना, टेस्टिस, ये सारी ग्लैंड्स होती हैं। इसमें से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एड्रिनल, ठीक है ना, पैनक्रियास, ये सारे ग्लैंड ही तो हैं। लेकिन इन सब ग्लैंड्स को कौन कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है बेटा, कौन सी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसलिए इसको कौन सी, इसको इसलिए कहते हैं इसको मास्टर ग्लैंड, कि ये मास्टर ग्लैंड है। अभी एक मिनट रखो, आते हैं, खैर इस पे आते हैं हम बाद में। लेकिन हम बात करें तो दिमाग की, यानी ब्रेन की। तो ब्रेन्स के कितने कितने पार्ट हैं वो बात है। एक है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में देखो क्या क्या लिखा है। फोर ब्रेन में एक आएगा सेरिब्रम, फोर ब्रेन में आ रहा है सेरिब्रम आ रहा है, ठीक है। सेरिब्रम का काम क्या है, वैसे मैं समझाऊंगा, कल भी समझाऊंगा अगली क्लास में, लेकिन इसका फोर ब्रेन का काम क्या है, इट इज द लार्जेस्ट, मोस्ट डेवलप्ड एंड मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। आपका जो थिंकिंग पार्ट है वो फोर ब्रेन होता है, सोचने का काम सारा दिमाग का होता है। जो भी आप सोच रहे हो, आपकी मैथमेटिक्स करनी है, आपको जितना भी ज़्यादा सोचना है, कैलकुलेशन करनी है, वो फोर ब्रेन से होगा। एक है मिड ब्रेन, इट कनेक्ट फोर ब्रेन टू द हिंड ब्रेन, इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द हेड, नेक एंड ट्रंक टू लोकेट साउंड एंड विजुअल रिफ्लेक्स। ये क्या करता है, कंट्रोल करता है मूवमेंट को। ये सोचता नहीं है, आप चल रहे हो, चलते समय सोचना थोड़ी ना है, चलते समय आपको कंट्रोल करना है। आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल भी क्या है, एक तरीके से बैलेंस है। हर कोई साइकिल नहीं चला पाता, सीखना पड़ता है, गिर जाता है, बाइक चलाता है गिर जाता है, मतलब उसे क्या करना पड़ता है, एक तरीके से बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। तो ये काम क्या करता है, बैलेंस करने का काम करता है। बात समझ में आया, मिड ब्रेन। और एक बचेगा आपका फिर हिंड ब्रेन, पिछला भाग, जिसके अंदर सेरिबेलम आता है। सेरिबेलम दिख रहा है आपको, सेरिबेलम, मेड्यूलर पोन्स, तीन चीज़ें दिखेंगी आपको, सेरिबेलम, पोन्स और मेड्यूला, ठीक है। और जो फोर ब्रेन है वो थिंकिंग पार्ट है। थिंकिंग पार्ट का मतलब क्या है, वो सारी चीज़ों को क्या करेगा, सेंस करेगा। स्किन है, मसल्स है, आँख देख रही है, नाक सूंघ रही है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ जा रही है फोर ब्रेन में। तब जाके अगर उसका फोर ब्रेन डैमेज हो गया तो वो सूंघने का काम, देखने का काम, वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, उसकी ख़त्म हो जाएंगी। दूसरा, इट इंटरप्रेट सेंसरी इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को भी इंटरप्रेट करता है। अगर मैं यहाँ पे सर्कल बनाऊँ तो आप इंटरप्रेट करोगे ना सर्कल बनाया कि नहीं बना है। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बोलता हूँ बेटा ये कितना लिखा है, ये पता कितना लिखा है। कभी कभी आपने सुना है कि भाई किसी का 36 का आंकड़ा है। 36 का मतलब है वो एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। 3 का मुंह इस तरफ है, 6 का मुंह इस तरफ है, ये हिंदी का 36 है, 36 है। तो इसलिए कहते हैं भाई मेरा दोस्त के साथ 36 का आंकड़ा है। 36 मतलब कि जैसा मैं हूं वो मेरे अपोजिट है। तो चीजों को इंटरप्रेट करना, आ रही बात समझ में बेटा, चीजों को इंटरप्रेट करना। अब मैं बोलूंगा कि यहाँ पे कितने पाइप हैं, आप बोलोगे सर 1 2 3, और मैं इधर से पूछूंगा, आप बोलोगे सर 2। नहीं समझे, आपको लगेगा सर इधर से तो 2 ही हैं खाली, इधर से बोलोगे सर 3 है। तो ये इंटरप्रेट करने का जो काम है ना, फिर वो फोर ब्रेन करता है। कभी कभी ऐसे इल्यूजन आते हैं, कोई पंखा ऐसे घूम रहा होगा, फिर आपको ज़्यादा ध्यान से देखोगे लगेगा उल्टा घूमने लग गया, तो वो इंटरप्रेट वाली चीज़ें हैं, ठीक है, नहीं समझे। और दूसरा है मोटर एरिया, सेंड इम्पल्स टू द मसल्स। वो मोटर एरिया मतलब जिससे आपको काम करना है, उनको मैसेज भी यही फोर ब्रेन भेजता है। तो इसका काम क्या हो गया, सेंस करने का काम हो गया, इंटरप्रेट करने का काम हो गया, और फिर उनको मोटर एरिया को मैसेज भेजने का काम हो गया, ठीक है। तो सेंस करेगा, इंटरप्रेट करेगा, और फिर मोटर एरिया को क्या करेगा, मैसेज भेजेगा। ओल फैक्ट्री लोब्स हैं, ओल फैक्ट्री समझते हो ना, स्मेल, ठीक है ना। और हाइपोथैलेमस, ये क्या करेगा, बॉडी टेम्परेचर। आपको भूख लग रही है, आपको कैसे पता चलेगा, ये भी फोर ब्रेन बताता है।
आपको प्यास लगी, आपको कैसे पता चलेगा? अब जिसने शराब पी ली उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया, तो ना उसे भूख लगती है ना प्यास लगती है बेचारे को, क्यों? दिमाग ही नहीं काम कर रहा, फिर क्या भूख और क्या प्यास? आपका दिमाग काम कर रहा है, आपको लगेगा सर मेरे को भूख लग रही है, क्यों? क्योंकि ऐसा होता है पेट के अंदर एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, वो सिस्टम होता है जो कि भूख से जुड़ा रहता है, वो आपको बताता है, आपको लगेगा मेरे को भूख लग रही है। आप जब ऑयली चीज़ें खा लेते हो ना, ऑयली चीज़ें खा लेते हो, ऑयली चीज़ ज़्यादा नहीं खाई जाती। मैं आपको बोलूँ बेटा 4 समोसे खा लो, अब 4 समोसे छोड़ो, 2 समोसे नहीं खा पाओगे अभी के टाइम पे, गर्मी के टाइम पे। खा लोगे क्या? एक खाओगे ना, एक खा लोगे, आपको लगेगा सर बहुत हो गया, ठीक है बढ़िया है, अब इससे ज़्यादा नहीं। हल्की खिचड़ी है, दलिया है, वो आप खा लोगे, क्योंकि जो ऑयली चीज़ होती है ना, वो एक ऐसे नर्वस सिस्टम क्या करता है, उसको डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है, और वो मैसेज भेजता है दिमाग को कि मेरा पेट भर गया। हालांकि पेट भरा नहीं होता, वो मैसेज भेजता है कि मेरा पेट भर गया। अब मैं हालांकि और रोटी वो खा सकता है और कुछ भी खा सकता है, लेकिन फिर भी कहाँ मैसेज पहुंचा कि वो नहीं कर सकता। तो ये सारा काम किसका बताया मैंने? फोर ब्रेन कर रहा है ये सारा काम। ठीक है, तो ये हम करेंगे कल। फोर ब्रेन की होती है, बात समझ में आई बेटा? ठीक है, थैंक यू बेटा।